जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बुधवार की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज ईमानदारी से मेहनत करता, फिर भी उसके जीवन में गरीबी, कर्ज और दुखों की कमी नहीं थी। उसका कारोबार बिल्कुल नहीं चलता था। धर्मदास की पत्नी शीतला बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज भगवान की पूजा करती, व्रत करती, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन दोनों बहुत दुखी होकर बैठे थे। तभी एक साधु महाराज उनके द्वार पर आए। शीतला ने आदर पूर्वक साधु को भोजन कराया और सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारे घर में बुध ग्रह का दोष है, इसी कारण तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। शीतला ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, इसका उपाय बताएं। साधु बोले, यदि तुम लगातार 21 बुधवार भगवान श्री गणेश का व्रत करती हो, हरे वस्त्र धारण करोगी, हरी मूंग दाल का प्रसाद चढ़ाओगी और सच्चे मन से पूजा करोगी, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। शीतला ने उसी दिन से बुधवार व्रत शुरू किया। वह प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश की पूजा करती, धूप चढ़ाती, मूंग का प्रसाद बनाती और दिन भर उपवास रखती। पहला बुधवार बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन अभी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा। पड़ोस की महिलाएं उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, इससे क्या हो गया, तुम्हारी गरीबी तो वैसी ही है। लेकिन शीतला का विश्वास नहीं टूटा। एक बार उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। वह बुधवार का दिन था। शीतला भूखी थी, लेकिन फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। धर्मदास बोला, आज व्रत मत रखो, कुछ भी नहीं है घर में। शीतला बोली, यदि आज व्रत तोड़ दिया तो भगवान की परीक्षा में हम हार जाएंगे। उसने खाली हाथ ही भगवान गणेश के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, आज आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। उसी रात धर्मदास को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। सुबह होते ही एक सेठ उसके घर आया और बोला, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। उसने व्यापार के लिए क्या तुम करोगे? धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही महीनों में धर्मदास की मेहनत और ईमानदारी से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उसे व्यापार का साझेदार बना लिया। धीरे धीरे धर्मदास कर्ज से मुक्त हो गया। उसके घर में खुशहाली आ गई। शीतला ने पूरे 21 बुधवार तक नियम पूर्वक व्रत किया और अंतिम बुधवार को उसने गरीबों को भोजन कराया, हरा वस्त्र दान किया। समय बीतता गया। धन और सुख आने के बाद धीरे धीरे धर्मदास और शीतला भगवान को भूलने लगे। व्रत, पूजा पाठ सब छूट गया। कुछ समय बाद अचानक उनका व्यवहार फिर से डूबने लगा। बीमारी ने घर पकड़ लिया। शीतला को तब अपनी भूल समझ में आई। वह फिर बुधवार व्रत करने लगी और पूरे मन से भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। इस बार भगवान ने फिर उनकी परीक्षा ली। कई महीनों तक कुछ सुधार नहीं हुआ, लेकिन शीतला डटी रही। अतः एक दिन गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, मुझे संकट में याद करता है और मैं उसके साथ रहता हूँ, लेकिन जो सुख में भूल जाता है उसे परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद जीवन में सुख आता है। इस प्रकार बुधवार व्रत के प्रभाव से धर्मदास और शीतला का जीवन पूर्णतः बदल गया। वे हमेशा के लिए सुख और समृद्ध हो गए। इस प्रकार